देखो अपन कर रहे थे, लास्ट चैप्टर कर रहे थे इंद्रिय सारे, सिलेबस के सारे पॉइंट हो गए थे। ओनली बस जो अपनी थी ना ज्ञानेंद्रियों में से ओनली क्या रह गया था, स्किन रह गई थी, त्वचा वाला टॉपिक रह गया था। व्युत्पत्ति निरुक्ति ये सब अपन ने कर लिया था सब कुछ। लास्ट के टॉपिक पे अपन आ जाते हैं। ये सब हो गया था, यहाँ पे आ गया था मैं त्वचा, ये टॉपिक रह गया था, बाकी अपन ने सारा कर लिया था। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 सब्जेक्टों में आता है, फिजियोलॉजी में और एनाटॉमी में। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो टॉपिक 2 सब्जेक्टों में आता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो फिजियोलॉजी में आ जाएगा या एनाटॉमी में आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, इसलिए आपको याद करना चाहिए। तो त्वचा पढ़ते हैं। परिभाषा, संपूर्ण शरीर को आवर्त करने वाली स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान भूत जो अवयव है एवं शरीर में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला अंग त्वचा है। अपने जो पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक जो आवृत करती है, अपनी बॉडी को ढकती है, वो क्या है, स्किन है। संपूर्ण शरीर को आवर्त करने वाली स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान भूत जो अवयव है शरीर में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला अंग त्वचा है। अपन क्या देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को बाहर से तो देखते हैं, स्किन तो देखते हैं, उसके अंदर ऐसे थोड़ी है कि आपके मतलब जो एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में अंदर का फोटो आता है, लेकिन अपनी आंखों से अंदर की चीज़ थोड़ी देख पाते हैं अपन, तो स्किन ही देखते हैं बाहर से, मतलब आवरण एक तरीके से आवर्त कर रखा है किसने, त्वचा ने। और स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान मतलब वायु महाभूत का अधिष्ठान स्किन में ही तो एक तरीके से, क्योंकि अपन वायु का अनुभव कैसे पता होता है कि हवा चल रही है, दिखाई तो देती नहीं है वायु है जो दिखाई तो देती नहीं है। पंखे के आगे हाथ करोगे, स्पर्श होगा हवा का, तब पता चलेगा कि हवा चल रही है। तो ये स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान है, कौन, स्किन। तो परिभाषा क्या है कि भाई जो संपूर्ण शरीर को आवर्त करे, जो सर्वप्रथम दिखाई देती है, और जो वायु महाभूत का अधिष्ठान है वो क्या है, त्वचा है। उत्पत्ति, श्लोक की कोई जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। अर्थात गर्भ निर्माण में प्रवृत्त हुए शुक्र श्रोणित भूत आत्मा से अधिष्ठित होने पर, त्रिदोषों से पचते हुए विशेषतः पित्त द्वारा परिपक्व होने पर स्वाद त्वचाएं बनते हैं, जैसे कि दूध की उबालते समय मलाई बनती है। श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको ऐसे याद कर लेना है। समझो इस चीज़ को क्या बोल रहा है ये। गर्भ निर्माण में प्रवृत्त हुए शुक्र श्रोणित भूत आत्मा से अधिष्ठित होने पर, मतलब देखो गर्भ निर्माण होता है शुक्र और श्रोणित के सहायता से, उसमें क्या होते हैं, भूत, पंच महाभूत भी होते हैं, आत्मा, सब कुछ अधिष्ठित है। सिंपल सी बात है कि भाई सारे चीज हैं, तभी तो शरीर की जीव की उत्पत्ति हुई है। तो त्रिदोषों से पचित हुए विशेषतः पित्त द्वारा परिपक्व होने पर, तो जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, जैसे दूध को उबालने पर मलाई आ जाती है ना ऊपर, उसी प्रकार जो अपने 3 दोष हैं उनमें से विशेषतः पित्त दोष द्वारा इन सबका पाचन होने से, ठीक है, स्किन की उत्पत्ति होती है। किससे, कि शुक्र श्रोणित भूत अधिष्ठान त्रिदोष से पचते हुए विशेषतः पित्त द्वारा परिपक्व होने पर 7 त्वचाएं बनती हैं, मतलब 7 स्किन बताइए किसने, सुश्रुत ने। तो स्किन की कितनी लेयर बताई है, 7। ये मॉडर्न के अनुसार भी बिल्कुल सत्य है। आचार्यों ने हजारों साल पहले बता दी थी कि भाई 7 लेयर होती हैं स्किन की, और मॉडर्न ने भी अब बताया कि 7 लेयर होती हैं। तो सोचो कितना ज्ञान था उस समय, तो दूरबीन भी नहीं थी, ना सूक्ष्म दर्शी थी, कुछ नहीं थी, आंखों के माध्यम से ये सब बताया गया था, माइन्यूट से माइन्यूट लेवल तक पता लगाया था। तो आप समझो इस चीज़ को कि भाई त्रिदोषों से पचते हुए विशेषतः पित्त द्वारा परिपक्व होने पर, मतलब पित्त दोष द्वारा उसका पाचन होने पर, किसके, जो भी अपन मतलब गर्भ में बात कर रहे हैं, गर्भ में इन सब की शुरुआत में क्या बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक है, जाइगोटी तो बनता है, उसके बाद में गर्भ वृद्धि करता है, तो गर्भ में ही होता है ये। तो शुक्र श्रोणित भूत आत्मा अधिष्ठित होने पर त्रिदोषों से पचती हुई, तो तीनों दोषों की सहायता से क्या होता है, विशेषतः पित्त की सहायता से त्वचा की उत्पत्ति होती है। कि जिस तरीके से दूध में मलाई की उत्पत्ति हो जाती है पकाने के माध्यम, जब आप दूध को गर्म करते हो, पकाते हो, ठीक है, क्या हुआ, आवाज आ रही है मेरी क्लियर, यस या नो? यस सर। ओके, झंझनाहट तो नहीं हो रही ना बिल्कुल? नहीं सर। ओके, थैंक यू। मैं बोल रहा था कि भाई जिस तरह का अपन दूध को गर्म करते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, दूध को गर्म करेगा तो उसमें थोड़ी देर बाद में एक मलाई सी ऊपर से मलाई सी तैरने लग जाती है। इसी तरीके से जब युग्मनज बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक तरीके से स्निग्ध पार्ट होता है, कलल होता है। प्रथम मासम कलम जायते अपन ने पढ़ा था ना, कललित होता है, उसमें कोई स्किन थोड़ी होती है। धीरे धीरे उसका पाचन होता है, किस दोष की सहायता से, पित्त दोष की सहायता से। तो उसमें स्किन का
आवर्त मतलब स्किन की उत्पत्ति होती है। अब त्वचा के 7 प्रकार बताएं किसने, ध्यान रखना आचार्य सुश्रुत ने त्वचा के कितने प्रकार बताएं, 7। यहाँ पहले लिख दी कि 7 त्वचाएं बनती हैं। आचार्य सुश्रुत त्वचा के प्रकार देखो, आचार्य सुश्रुत के अनुसार सप्त नाम त्वचाम समुदाय यंगस्टर प्रमाण अस्ति, कोई जरूरत नहीं श्लोक याद करने की। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार त्वचा 7 प्रकार की होती है एवं त्वचा की अधिकतम मोटाई उत्तर प्रदेश में सर्वांगुष्ठ के समान वर्णित की गई है। कि देखो यहाँ पर लिखा है कि भाई 7 प्रकार की त्वचा बताई गई है, तो त्वचा की अधिकतम मोटाई उत्तर प्रदेश में स्वांग अंगुष्ठ, अपना जो अंगूठा है ना, उधर जब पेट की जो स्किन है वो सबसे मोटी बताइए, अपने अंगूठे के समान बताइए, बाकी सब क्या है, पतली होती है एक तरीके से। अब देखो 7 देखो, अब वासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी, ये आपको मुँह जवानी याद होनी चाहिए। और मांसधरा, ये आपको याद होनी चाहिए नाम से। अवासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, देखो इसकी ट्रिक्स बना लेना, ए लो से ता वे रो, मतलब अव लो स्व, इस तरीके से आगे आगे के वर्ड लेके एक वर्ड बनाना पूरा, ये एक ट्रिक्स बन जाएगी एक तरीके से, ठीक है। या फिर इंग्लिश में जैसे याद करना कि ALSTVR, ALSTVR ऐसे भी याद कर सकते हो कि अवासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणा और लास्ट में मास्त्रा। तो ALSTVR देखो आपको ये याद करना कि TVS नाम की एक कंपनी आती है, तो TVR के ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ये ALSTVR, इस तरह से याद करोगे ना, ये 6 वर्ड याद कर लो, ALSTVR, तो आप भूलोगे नहीं, आपको ये सीक्वेंस भी याद रहेगा। तो ALSTVR के नाम से इसको याद करना है। ओके, श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर याद हो जाए आपको अच्छी बात है, वो तो फाइनल ईयर में जाके याद हो जाए तो अच्छी बात नहीं, कोई याद नहीं करता, आपको बस ये इसकी नाम याद रखना है कि अवासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा। और देखो ये याद रखना कि सर्वप्रथम अविवासनी 1 नंबर पर, तो अविवासनी लिखना, ऊपर नीचे मत कर देना, इसलिए इसको सीक्वेंस में याद रखना, ये मैं जरूर बता रहा हूँ आपको। तो अववासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी और रोहिणी। अब अववासनी की बात करते हैं जो सबसे बाहरी है। उनमें प्रथम अववासनी नामक त्वचा है जो सवर्णों को प्रकट करती है, 5 प्रकार की छाया को प्रकाशित करती है। वह धान के 18वें भाग 1/18 मतलब 1/18 के बराबर होती है। सिद्ध एवं पदम कंटक का अधिष्ठान करती है। अब ये क्या है, समझो इस चीज़ को। ये प्रथम जो स्किन की सबसे बाहरी लेयर है ना, वो है अववासनी, जो सबसे पहले अपन को दिखाई देती है आंखों से, वो क्या है, अववासनी, ठीक है। ये 500 प्रकार की वह सभी वर्णों को, कि काला है, गोरा है, मिक्सम है, किस तरह का कलर का व्यक्ति वर्ण है, वो कौन बताती है, अववासनी बताती है। क्लियर, ठीक है। ये 500 प्रकार की छाया को प्रकाशित करती है। अब ये छाया क्या है, देखो एक तो होती है प्रभा, एक होती है छाया। प्रभा तो क्या होता है, तेज चमकवान, छाया क्या होती है, एक तरीके से जो मटमैले कलर की होती है ना, एक तरीके से छाया, वो इस तरह को दिखाती है। मतलब आभा एक तो होती है आभा और एक होती है छाया। आभा इसके अपोजिट है, मतलब जो प्रकाश होती है एकदम मतलब प्रकाशवान, बोलते हैं तेज से युक्त, उसकी स्किन ग्लो कर रही है, वो होती है आभा। और छाया क्या करती है, एक तरह उसकी मुरझाई हुई, मतलब एक तरीके से उसका डल चेहरा, जो डल स्किन होता है ना, किसको देख के पता लगता है कि डल है, क्या क्यों इतना दुखी क्यों बैठा, तो जो प्रकाशित करती है ना, वो क्या करती है, छाया। कौन करती है, अववासनी, क्योंकि सबसे भारी यही है, अपनी आंखों से यही दिखाई देगी। यह धान के 18वें भाग, जो अपना चावल का दाना है ना, उसके एक चावल का दाना कितना छोटा सा होता है, मामूली छोटा सा होता है, उसका 18वां टुकड़ा कर लो, उतनी पतली होती है ये, ठीक है। ये क्या है, सिद्ध में पदम कंटक का अधिष्ठान करती है। ये आपको याद होना चाहिए कि सिदम और पदम कंटक ये क्या है, स्किन डिसऑर्डर है। आप जब कुष्ठ पढ़ोगे, देखो कुष्ठ कितने हैं, एक तो होता है महाकुष्ठ, एक होते हैं क्षुद्र कुष्ठ, ठीक है। महाकुष्ठ कितने होते हैं, 8, क्षुद्र कुष्ठ कितने होते हैं, 11। ये आप ना 3rd ईयर में 2nd ईयर में पढ़ोगे। तो ये कुष्ठ मतलब कुष्ठ यानी क्या होता है, स्किन डिसऑर्डर। तो ये कुष्ठ के टाइप्स हैं, सिदम और पदम कंटक, ठीक है। मतलब क्षुद्र कुष्ठ के टाइप्स हैं, मतलब इसमें एक विशेष स्किन, अलग अलग कुष्ठों में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आप जब 3rd ईयर में या फाइनल में आओगे, तब कुष्ठ के टाइप पढ़ोगे ना, तब उसमें एक नाम आता है सिदम और पदम कंटक। तो मतलब ये जो स्किन डिसऑर्डर है उसमें 2 ये सिदम और पदम कंटक का अधिष्ठान करती है। मतलब जो ये रोग है ना, किस पे होते हैं, अववासनी पे होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है पीजी में भी आता है, और खैर इसमें तो नहीं आएगा यूजी में, लेकिन पीजी में आएगा कि
सिदम और पदम कंटक का अधिष्ठान करने वाली त्वचा है। 4 ऑप्शन देंगे, अवासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा। अगर आपको पता है कि भाई सिदम और पदम कंटक का अधिष्ठान अवासनी करते हैं तो आपके 4 नंबर पक्के। सिंपल सी बात ये है। अब देखो लोहिता किसके नाम से याद करना है, कैसे क्या करना है, ALSTVR, इसके नाम से इसको याद करना है, ALSTVR। दूसरी है लोहिता, दूसरी लोहिता नामक त्वचा है वह धान के 16वें भाग। देखो ये थी 1/18, ये क्या है 1/16। धान यानी चावल, जो चावल होता है ना, चावल के 16वें हिस्से के बराबर है। तिल खालक चिन्यंग व्यंग का अधिष्ठान होती है। अब ये क्या है, तिल कालक, जो आपने काला काला कलर का एक तिल बन जाता है ना, जैसे कि बोलते ना ठोडी पे तिल है, एक गाने भी बनते हैं ठोडी पे तिल, वो तिल की, तिल क्या है, एक तरीके से रोग है वो भी, ठीक है, वो भी एक तरीके से स्किन डिसऑर्डर है। जो तिल होते हैं ना अपनी बॉडी पे, वो भी एक स्किन डिसऑर्डर है। तो तिल कालक नयंच व्यंग। अब ये क्या है नयंच व्यंग, ये भी स्किन डिसऑर्डर, जिसमें देखो आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जैसे कि उसके झुर्रियाँ पड़ रही हैं, ठीक है, वो काली काली झुर्रियाँ रहती हैं, एक स्पॉट से होते हैं काले काले स्पॉट से। ये क्या है, उसके टाइप्स हैं एक तरीके से, नयंग व्यंग और अधिष्ठान। तो ये किस में होते हैं, लोहिता में। जो ये झाइयाँ पड़ती हैं ना, झाइयाँ काली काली झाइयाँ, बोलते हैं कि भाई इसकी झुर्रियाँ पड़ गई चेहरे पे और ये काली हो गई, एक तरह में चेहरा बेकार हो गया, कुरूप हो गया, बेकार हो गया, ठीक है। बहुत से बच्चों के हो जाते हैं, मतलब युवा अवस्था में, मतलब गलत क्रीम का रिएक्शन करने पर, या कोई मतलब होता है ना कि बहुत से क्रीम लगाते हैं ना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाते हैं, एलर्जी कर गया, एलर्जी से वो झाइयाँ पड़ जाती हैं, स्किन काली हो जाती हैं। तो नेच्छंग व्यंग मतलब झाइयाँ के अधिष्ठान होती है, कौन सी में, लोहिता। तो ये अंदरूनी लेयर पे। अब सोचो, अब आप ये सोचो कि जो तिल पैदा हो रहा है, ठीक है, तिल पैदा हो रहा है और जो ये झाइयाँ पड़ रही हैं दूसरे लेयर पे पड़ रही हैं, ठीक है, बाहरी लेयर पे नहीं पड़ रही। तो कभी भी आप उसको बाहर से हटाने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे वो अंदर से जड़ से खत्म होती है, तो उसमें टाइम लगता है, तभी तो स्किन डिसऑर्डर में टाइम लगता है, क्योंकि लेयर है। अब देखो श्वेता, आनंद कुमार अपना माइक ऑफ करें, तभी मुझे सोचा आवाज़ कहाँ से आ रही है ये। अब देखो श्वेता, तीसरी श्वेता नामक है वह धान के 12वें भाग के बराबर होती है। नाम आपको पता हो गया भाई, इसकी ट्रिक से याद करना, आगे के इंग्लिश वर्डों से याद कर लेना है। और इसकी जो है ना, इसकी मतलब मोटाई 1/18, 1/16, 1/12, वो जरूर याद करनी है। चर्मदल, ठीक है, अजगल्ली मशक की अधिष्ठान होती है। अब देखो रोग के टाइप्स बता रहे कि भाई कौन सा रोग किस लेयर पे होता है। तो जितना गहरा रोग होगा ना, जितनी लेयर नीचे जाता जाएगा, उतना ही वो बहुत देरी से ठीक होगा, ये बात जरूर ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे चमड़े के समान, मशक क्या होता है, चमड़े के समान, चमड़ा क्या होता है, एकदम ब्लैकिश होता है, तो ब्लैक पे एकदम काली हो जाती है त्वचा। ये देखो यह क्या है, चर्मदल, चमड़े के समान मतलब एक तरीके से वही है, स्किन डिसऑर्डर, काली पड़ना एक तरीके से, जो अपने जो नेचुरल वर्ण है ना, नेचुरल, जैसे उस किसी व्यक्ति का सांवला कलर है, गोरा कलर है, ब्लैक कलर है, तो उससे विकृत कलर होना, ठीक है। अजगल जी स्किन डिसऑर्डर है, ये सारे स्किन डिसऑर्डर हैं जितने भी आते हैं ना, सिदम, कंडक, तिलकाच, न्यंग, व्यंग, चरमदल। अब इनके आप बोलोगे कि सर इनके गुण स्पेसिफिक, मतलब इसका क्या क्या कैरेक्टर, क्या लक्षण है, इसको क्या कैसे पहचानेंगे कि ये डिजीज़ है, ये अभी आपके लिए कोई वैल्यूबल नहीं है। थर्ड ईयर में जब BMS थर्ड ईयर में चरक चिकित्सा पढ़ोगे ना, तो चरक चिकित्सा में चैप्टर नंबर 7 या 8 है, मुझे कन्फर्म या नहीं है, 7 या 8 है, ठीक है। कुष्ठ डिजीज, कुष्ठ के नाम से, और इसकी जो कैसे उत्पत्ति होती है, क्यों उत्पत्ति होती है, वो आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे। चिकित्सा थर्ड ईयर में पढ़ोगे, उत्पत्ति कैसे होती है सेकंड ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ का वहाँ डिटेल में वर्णन पड़ेगा। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे फिर 2 ही पॉइंट होंगे, सिलेबस होगा नहीं, अपन भूल जाएंगे सारी चीज़ें, और अभी ये लेवल में अपने सिलेबस में है नहीं, बस नाम याद रखने। ताम्रा, चौथी ताम्रा नामक है वह धान के 1/8 के बराबर होती है। विविध प्रकार के क्लास व कुष्ठों की अधिष्ठात्री होती है। क्लास यानी श्वेत कुष्ठ, किसी किसी व्यक्ति के कोट से बन जाते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद, ऐसे मेरे गांव में एक स्त्री है जिसके ये रोग है क्लास, उसके पूरे शरीर पे सफ़ेद सफ़ेद कोट बने हुए हैं, मतलब सफ़ेद सफ़ेद सी गांठें बनी हुई हैं पूरी बॉडी पे। तो क्लास की मतलब क्लास नाम का डिजीज है उसके। और कुष्ठों की अधिष्ठान, कुष्ठों मतलब बहुत सारे कुष्ठ, मतलब बताया ना कि क्षुद्र कुष्ठ, मेजर कुष्ठ, इस तरीके से बहुत सारे कुष्ठ, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजीज की ये ताम्रा नाम की क्या होती है, अधिष्ठात्री होती है, मतलब वहाँ पे इनका स्थान है, ओरिजिनल उत्पत्ति वहाँ से होती है। वेदनी, 5वीं वेदनी नामक है वह धान के 1/5 के बराबर होती है। कुष्ठ व विसर्प की
अधिष्ठात्री होती है। यहाँ पे देखो कुष्ठ लिखा है ओनली, यहाँ लिखा है कुष्ठों, और ये भी कुष्ठ ही चल रहे हैं अभी भी। तो मतलब ओरिजन, कुष्ठ का ओरिजन, मेन ओरिजन क्या है, वेदनी, ठीक है। और अधिष्ठात्री किसकी, विसर्प, विसर्प जानते हो ना, डॉट लाइक पूरी बॉडी पे, मतलब स्नेक लाइक डॉट हो जाते हैं, लाल 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 लाल, जब स्नेक होता है ना उसकी रेखा में, तो उस तरह के वेदनी नाम से होते हैं। रोहिणी देखो, छठी रोहिणी नामक है, वह धान के प्रमाण की होती है, मतलब चावल के दाने के बराबर है ये। ग्रंथि, अपची, अर्बुद, सलीपद और गलगंड की अधिष्ठात्री होती है। ग्रंथि ट्यूमर, अपची, अपची एक तरह का है ना, ये गलगंड है ना उसका अगला पार्ट है। एक तो होता है गोइटर, मतलब गलगंड बन गया, ठीक है, उसका आगे उसमें कोई विकृति हो जाए, ठीक है, तो उसी को आगे जाके अपन अपची बोलेंगे। मतलब एक तरीके से ये थायराइड से संबंधित है, ये अपची, अपच नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये अपची है। अर्बुद ट्यूमर ही है, ठीक है। सलीपद वही है, प्लेते मिलती है, हाथी पाँव, ठीक है, एक तरीके से। तो इनकी अधिष्ठात्री होती है रोहिणी। लास्ट में है मास्तरा, ये डिजीजी काम नाम के, बस डिजीजी पूछे जाते हैं कि भाई कौन सी लेयर में, कौन सी मतलब लेयर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, यही बस इंपॉर्टेंट है इस स्किन में, इसलिए मैंने इसको अलग से पढ़ाया, नहीं तो उस दिन भी कर देता जल्दीबाजी में, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा टाइम दे दूँ इसको मैं। मास्तरा, सातवीं मास्तरा नामक है, वह 2 धान्य के प्रमाण की होती है, लास्ट में 2 चावल के बराबर होगी। मतलब अब आपने नोटिस किया, जैसे जैसे अपन अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसकी स्किन की लेयर की मोटाई बढ़ती जा रही है। पहले 1/18 था, फिर 1/16 हुआ, फिर 1/12 हुआ, फिर 1/8 हुआ, फिर 1/5 हुआ, फिर 1 चावल के बराबर हुआ, और लास्ट में अब 2 चावल हो गए, ठीक है। तो सातवीं मास्तरा नामक कला है, वह 2 धान्य के प्रमाण की होती है। वह भगंदर, विदर्दी, अस की अधिष्ठानी होती है। यह जो त्वचा का प्रमाण बताया गया वह मांसल स्थानों का है, ललाट, उंगली आदि स्थानों का नहीं है। अब मैं बताता हूँ ये क्या बोला है कि भगंदर, पाइल्स फिस्टुला होते हैं ना, उनके अधिष्ठात्री मांसधरा, मांस में ही तो होते हैं पाइल्स फिस्टुला, ठीक है। अर्स, अर्स यानी पाइल्स, भगंदर यानी फिस्टुला, विदर्दी, विदर्दी यानी एक तरीके से कोई चोट के पस पड़ जाती है ना, एक तरीके से मतलब घाव, ठीक है। तो ये सब किस में होते हैं, मांसधरा कला में, नहीं मांसधरा स्किन लेयर में, मांसधरा कला अलग है वो, ठीक है। ये मांसधरा स्किन की 7वीं जो सबसे अंदर की होती है उसमें बताया। और यहाँ पे बताया कि ये मांसल स्थानों का जो प्रमाण बताया ना कि भाई 1/18 चावल है, 1/12, 1/5 ये 1 चावल की है, 2 चावल की है, तो किसकी बताया कि ये मांसल स्थानों का, मतलब एब्डोमन है, ठीक है, जंगा है, लेग है, हाथ है, इस जगहों की बताई है, ना कि ललाट। ललाट पे देखो, ललाट पे भी 7 ही लेयर हैं, लेकिन बिल्कुल स्किन पतली है क्योंकि सामने फ्रंटल बोन है बिल्कुल, तो ये इन स्थानों के ये प्रमाणों की बात नहीं कर रहा, आचार्यों ने पहले ही ये क्लियर कर दिया। ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार थी 7। अब देखो आचार्य चरक के अनुसार, एता सडंग शारीरत्व वित्तिष्ठन्ति, यह त्वचा सडंग शरीर को व्याप्त किए रहती है, अर्थात त्वचा में वर्णित 6 स्तरों का क्रम बाह्य से भीतर की ओर वर्णित है। आचार्य चरक ने सुश्रुत वर्णित मांसधरा त्वचा की गणना नहीं की, तो आचार्य चरक ने कितनी मानी, 6, मतलब मांसधरा को इसने नहीं माना। आचार्य चरक तथा वाग्भट ने त्वचा के 6 स्तरों का वर्णन किया, जो आधुनिक विज्ञान में भी न्याय संगीत प्रकृतित होता है। मतलब ये जो है ना 6 ऐसे के ऐसे मॉडर्न में मिलते हैं। तो प्रथम त्वचा उदक धरा, यह बाह्य त्वचा जल को धारण करने वाली है। दूसरी त्वचा रक्त को धारण करने वाली है। देखो कभी कभी अपने चोट लग जाती है, स्किन थोड़ी सी छिल जाती है, मामूली, खून नहीं निकलता, कभी कभी अपन घिसलन सी लग जाती है, वो क्या होती है, उदक धरा होती है। खून कब निकलेगा, जब ये असक धरा, दूसरी लेयर होती है ना, दूसरी लेयर पर चोट लगने पर ही खून निकलता है, पहली लेयर पर चोट लगने पर खून नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ पे अधिष्ठान ही नहीं है खून का। तो द्वितीय त्वचा असक धरा, रक्त को धारण करने वाली है। तृतीय त्वचा सिदम क्लास नामक कुष्ठ के उत्पत्ति स्थल माने गए। सिदम क्लास नामक कुष्ठ, तो मतलब कुष्ठ का एक टाइप से सिदम क्लास, सिदम क्लास ये क्या कुष्ठ के नाम है, तो इसके अधिष्ठान है। चतुर्थी त्वचा दद्रु कुष्ठ नामक कुष्ठ के उत्पत्ति स्थल माने, दद्रु, ठीक है। पांचवी अलजी विदर्दी नामक व्याधि के उत्पत्ति स्थल माने, तो मतलब ये रोगों के नाम है, और इसी रोगों के नाम की वजह से ये क्या हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है। इन रोगों के नाम को आपको याद करना है। षष्ठी त्वचा, इस त्वचा में महामूल वाली पीड़िकाओं की उत्पत्ति होती है, जिस पर आघात होने से मनुष्य अंधकार में प्रविष्ट किया हुआ अनुभव करता है। और मतलब छठी त्वचा, किसी व्यक्ति को मान लो चोट लग गई और चोट छठी त्वचा तक पहुंच गई, मतलब इतना कट गया कि उसकी छठी लेयर भी इसकी कट गई उसकी चोट की वजह से, तो ये क्या बताया, आघात होने से मनुष्य अंधकार में प्रविष्ट हुआ अनुभव करता है। ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मतलब ये छठी त्वचा पे जब लगती है ना, तो व्यक्ति एक तरीके से बेहोश हो जाता है। कहने का मीनिंग ये है। तो ये आपको ये मतलब ये
इन पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई दद्रु क्या है, कुष्ठ क्या है, अलजी क्या है, विदर्दी क्या है। अभी आपके लिए बस नाम काफ़ी है। अभी इनके मतलब इनके भेद, टाइप्स, लक्षण याद करना बैठोगे तो बावड़े हो जाओगे, ठीक है। ये थर्ड ईयर में जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, अभी मत सोचना ज़्यादा। बस ये नाम है, मैं बता दूँ कि ये स्किन डिजीज़ है। स्किन डिजीज़ों के नाम है, मतलब एक तरीके से टाइप समझ लो स्किन डिजीज़ों के। मोस्टली स्किन डिजीज में आता है कुष्ठ, आता है विसर्प, आता है। तो कुष्ठ के टाइप्स है ये, सिद्ध में कुष्ठ का एक टाइप है, क्लास भी एक कुष्ठ का टाइप है, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो विमर्श, प्राचीन और आवर्चीन, मतलब प्राचीन यानी पुराने काल में, आवर्चीन यानी मॉडर्न। विज्ञान के अनुसार त्वचा की स्तरों की संख्या समान मानी गई। भाई प्राचीन में भी सेम है, मॉडर्न में भी समान है, तथा क्रम भी एक समान है। और जो ये क्रम बताया ना, प्रथम द्वितीय, सेम टू सेम है, डिट्टो, कोई अंतर नहीं है। इस स्थिति में क्रम के अनुसार एक दूसरे को पर्याय मानना भी न्याय संगत प्रतीत होता है। तो जो नाम दिए ना मॉडर्न ने, ये ओनी लेयर, स्टेडम ग्रेनुलेस, मेल्विन लेयर, ये सब बिल्कुल सेम है। इसको आप इसके नाम से भी याद कर सकते हैं। प्रत्यक्ष शारीर में आचार्य गणनाथ सेन ने त्वचा के आयुर्वेद तथा आधुनिक मत को तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया कि प्राचीन काल में भी त्वचा के सूक्ष्म स्तरों का ज्ञान था और त्वचा में रोग के अधिष्ठान का भी सूक्ष्म वर्णन किए गए। यहाँ तुलनात्मक दृष्टि से इस प्रकार के दोनों मतों का सामंजस्य करने का प्रयास किया जा रहा है। कहने का मीनिंग ये है कि जो रोग भी बताए ना वो भी बिल्कुल सही बताए हैं, त्वचा की जो लेयर बताई है वो भी बिल्कुल सही बताई हैं, मॉडर्न में भी सेम है, आयुर्वेदा में भी सेम है। तो अब ये जो बातें करते हैं ना भाई आयुर्वेदा एक छद्म है, स्यूडो साइंसेस है, तो इसके लिए एक प्रूफ है, एक तरीके से रिसर्च के लिए प्रमाणित है कि देखो हमारे भी यहाँ ऐसा बताया, आपके यहाँ भी ऐसा बताया, बिल्कुल सत्य बात है। बस रिसर्च की कमी है, बाकी सब सत्य है। तो त्वचा के बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, अंतःतरंच और डर्मिस। देखो नॉर्मली ये दो बात करते हैं भाई स्किन को, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो एपिडर्मिस में देखो 4 लेयर आते हैं। इसको आधुनिक मत में इसको भी 4 प्रकार से बांटा है। एपिडर्मिस को 4 टाइप्स किए हैं और डर्मिस के 2 टाइप्स किए हैं। इधर भी ये 4 हैं, इधर भी ये 2 हैं, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने मांसधरा को नहीं माना, नहीं आचार्य चरक ने मांसधरा को नहीं माना, तो ये 6 के 6 मिल रहे हैं, 4 और 2 6। तो ये क्या है, हॉर्नी लेयर, स्टेडियम लूसिडियम, स्टेडियम ग्रेनुलेस, मेलपेगी लेयर, पेपिलरी लेयर और रेक्टिकुलर लेयर। रेक्टिकुलर रोहिणी है, पेपिलरी बेदनी है, मेलपियम ताम्रा है, स्टेडियम ग्रेनुलोसा श्वेता है, स्टेडियम लूसिडियम लोहिता है और हॉर्नी लेयर क्या है, अवासनीय। कैसे याद करोगे, AL ALS TVR, ALS TVR, इससे इसको याद करोगे 6 के 6। इसलिए मैंने ये ट्रिक्स बनाई थी उस समय जब फर्स्ट ईयर में था। ALS TVR के नाम से मैं ये 6 इसको को एक सीक्वेंस में याद करता था। इस तरीके से ये चैप्टर हो जाता है पूरा। इसमें से ये आता है क्वेश्चन कि भाई आचार्य चरक के अनुसार त्वचाओं के नाम लिखो, आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये पूछे जाते हैं कौन कौन से रोग का अधिष्ठान है, ठीक है। मॉडर्न के अनुसार पूछे भाई आधुनिक मत अनुसार और आयुर्वेद मत अनुसार उनके सामंजस्य को बताइए, मतलब ये किसके समान है, कि ये ऑर्नी लेयर किसके समान है, स्टेडियम लूसिडियम किसके समान है। तो भाई एपिडर्मिस में के मॉडर्न के अनुसार देखो 2 प्रकार की त्वचा होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस के 4 पार्ट होते हैं, डर्मिस के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 हैं, ये 2 हैं, मतलब समान टू सेम डिट्टो डिट्टो है। इस तरीके से चैप्टर हो गया पूरा। अब करते हैं इसके क्वेश्चन।